नमस्कार। अच्छा, सम्मन और वारंट, ये शब्द हम कितनी बार सुनते हैं, है ना? फिल्मों में, न्यूज़ में, हर जगह। पर इनके बीच का जो असल फर्क है वो अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये दोनों आखिर है क्या। तो सवाल यही है, क्या ये कोर्ट की तरफ से एक तरह का निमंत्रण है या फिर एक सख्त आदेश? बस इसी एक सवाल में इन दोनों के बीच का पूरा फर्क छिपा हुआ है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी कि समन से। इसे किसी भी कानूनी प्रक्रिया का आप कह सकते हैं पहला और कम गंभीर कदम माना जाता है। तो ये समन आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये कोर्ट की तरफ से भेजा गया एक ऑफिशियल बुलावा है। इसका मतलब है कि अदालत को किसी मामले में किसी व्यक्ति की जरूरत है। हो सकता है कि उसे खुद पेश होना हो या कोई जवाब देना हो। सम्मन का जो मिजाज है, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक सम्मान के साथ भेजा गया बुलावा है। इसमें कोई धमकी या जबरदस्ती नहीं होती। कोर्ट ये उम्मीद करती है कि आप सहयोग करेंगे। इसमें गिरफ्तारी की बात नहीं होती। तो सवाल ये है कि अदालत सम्मन भेजती क्यों है? इसके कुछ खास कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी को किसी मामले में पार्टी के तौर पर पेश होने के लिए कहा जाए, या फिर कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हों, और कभी-कभी तो सिर्फ एक गवाह के तौर पर भी बुलाया जा सकता है। और इसे जारी कौन करता है? तो ये अधिकार आमतौर पर एक मैजिस्ट्रेट या जज के पास होता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, सम्मन के आधार पर पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये सिर्फ पेश होने का एक कानूनी निर्देश है, गिरफ्तारी का आदेश नहीं। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे और कहीं ज्यादा गंभीर हिस्से पर, यानी कि वारंट पर। जब बात सम्मन से नहीं बनती, तब बारी आती है वारंट की। देखिए, वारंट अदालत का एक बहुत मजबूत और सख्त आदेश है। ये पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार देता है और अगर जरूरत पड़े तो जबरदस्ती भी किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने का अधिकार देता है। यहीं पर इसका सम्मन से जमीन आसमान का फर्क साफ हो जाता है। ये लाइन आप कह सकते हैं कि पूरी सिचुएशन को क्लियर कर देती है। अगर समन एक रिक्वेस्ट था, तो वारंट एक सीधी चेतावनी है। मतलब अब कोर्ट की नज़र में मामला गंभीर हो चुका है और कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कोर्ट वारंट जारी करने का फैसला कब करती है? सबसे आम वजह तो यही है कि किसी ने सम्मन को नज़रअंदाज कर दिया हो। इसके अलावा अगर कोई गंभीर अपराध का मामला है या कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति भाग सकता है, तो भी सीधे वारंट जारी हो सकता है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वारंट सिर्फ और सिर्फ एक जज या मैजिस्ट्रेट ही जारी कर सकता है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो पुलिस को गिरफ्तारी और ज़रूरत पड़ने पर बल प्रयोग का पूरा अधिकार देती है। ये कोर्ट की सबसे सीरियस कार्रवाइयों में से एक है। ठीक है, अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए एक काम करते हैं। इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क और भी साफ हो जाए। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नेचर। सम्मन क्या है? एक अनुरोध, एक नोटिस, और वारंट एक सख्त अदालती आदेश। अब आते हैं सबसे बड़े फर्क पर, गिरफ्तारी। सम्मन में नहीं, वारंट में बिल्कुल हाँ। इसी वजह से पुलिस की शक्ति भी बदल जाती है। सम्मन में ये सीमित है, लेकिन वारंट में पूरी। और आखिर में अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो सम्मन को नजरअंदाज करने पर वारंट आ सकता है, लेकिन वारंट को नजरअंदाज करने का नतीजा है सीधी गिरफ्तारी। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है, क्या होगा अगर कोई अदालत के इस बुलावे को यूं ही हल्के में ले ले? कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो बस एक नोटिस ही तो है, इसे नजरअंदाज करने से क्या ही होगा। क्या ये सोचना सही है? इसका जवाब एकदम सीधा और साफ है, बिल्कुल भी नहीं। समन को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। देखिए, अगर कोई समन को फॉलो नहीं करता, तो कोर्ट मान लेती है कि वो व्यक्ति जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है और बस मामला तुरंत कई गुना ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये जानना भी काम का है कि वारंट दो तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। जमानती वारंट में पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ सकती है, लेकिन गैर जमानती वारंट बहुत ज्यादा सीरियस होता है। इसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है और ये पूरी तरह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। ये अक्सर गंभीर क्रिमिनल मामलों में ही जारी होता है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो क्या हैं? चलिए कुछ खास पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं।
तो कुछ बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, किसी को समन मिलने का मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिसकी इज्जत करनी चाहिए। दूसरी, वारंट एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है, इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, चाहे समन हो या वारंट, समय पर कानूनी सलाह लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो बस इतना याद रखिए, समन है अदालत का बुलावा और वारंट है अदालत की कार्रवाई। सिंपल लेकिन एकदम सटीक। तो आज हमने समन और वारंट के बीच के फर्क को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन ये जानना ये सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल तो ये उठता है कि वो कौन सा पॉइंट है जब हमें ये समझना चाहिए कि अब सिर्फ जानकारी काफी नहीं है और अब एक प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर की मदद लेने का सही समय आ गया है। इस पे जरूर सोचिएगा।